सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा एवं उसका महत्व। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि प्रभु के आराधना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी, सत्यनारायण भगवान और देवी सावित्री की पूजा का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की कुशलता एवं दीर्घायु हेतु वट पूर्णिमा व्रत का पालन करती है और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा जी में स्नान और दान करती हैं। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किए गए दान पुण्य और नदी स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने का भी परंपरा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, देवी सावित्री का प्रभाव रहता है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन कुछ खास वट वृक्षों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा से आर्थिक समस्याओं का निवारण भी होता है। इस दौरान पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और आरती करें। इससे भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रहकर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। काशी के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जो वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि बाकी जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर यह व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह धूमसेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर राजश्री अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी एक साथ लकड़ी काटने बन गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वे नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उनको एक एक करके 3 वरदान दिए।
इन 3 वरदानों में सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का भी वरदान था। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही यह वरदान फलित हो पाता। यमराज अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बट पूर्णिमा व्रत रखती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से उस दिन करें। दूध में केसर मिलाएं और फिर भगवान का अभिषेक करें। दूध के बाद जल से अभिषेक करें। इसके बाद पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटे और खुद भी लें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान से भी करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु को स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी की जा सकती है और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को स्थापित करके उनको चारों तरफ केले के पत्ते बांध दें। पंचामृत का उपयोग देवता को साफ करने के लिए करें। आमतौर पर शालिग्राम, जो महाविष्णु का दिव्य पत्थर है। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाएं। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करें। भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालें और पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पूजा एक आरती के साथ समाप्त होती है, जिसमें भगवान की छवि या देवता के चारों ओर कपूर से जलाई गई एक छोटी सी आग की परिक्रमा होती है। आरती के बाद व्रतियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना होता है। व्रती पंचामृत से व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन सत्यनारायण भगवान कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस विशेष दिन पर माता लक्ष्मी की उपासना करने से धन, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज रात्रि के समय चंद्रदेव की उपासना करने और उन्हें अर्घ प्रदान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और कुंडली में चंद्र प्रबल होते हैं। ज्येष्ठ मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह आयोजन संरक्षण के देवता भगवान विष्णु या भगवान सत्यनारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसलिए यदि आप समृद्धि, सुख और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो सत्यनारायण पूजा करने सबसे आसान और परेशानी मुक्त उपाय है। भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली रुद्राभिषेक पूजा भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस धार्मिक समारोह को करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक और समृद्ध वातावरण को बढ़ावा मिलता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और वह दिन भी जब सावित्री ने हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पति को मृत्यु से बचाया था। दोस्तों, माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान उपवास करने से शरीर विष मुक्त होता है, पाचन में सुधार होता है और परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, बट सावित्री व्रत और गंगा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दूसरों के प्रति भक्ति, त्याग और करुणा के महत्व को सिखाती है और यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के आशीर्वाद के लिए आभारी होने की भी याद दिलाती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, कथा और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। दोस्तों, यह मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है।